नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के एएसी पेपर इंग्लिश की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे साथियों, व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड व्हाइल लिसनिंग टू लेक्चर्स, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन। दोस्तों, हम लोग को जब लेक्चर देखते हैं उस टाइम, बोलते हैं उस टाइम और प्रेजेंटेशन को जब प्रस्तुत करते हैं उस टाइम हम लोग को कौन कौन सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यही क्वेश्चन है आपका कि व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड व्हाइल लिसनिंग टू लेक्चर्स, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन। लेक्चर्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों व्याख्यान। जब हम अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको कहीं बहुत जगह सुनने के लिए मिलेगा व्याख्यान, तो इसका मतलब होता है लेक्चर्स। और टॉक्स का मतलब होता है वार्ता और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति। तो दोस्तों, हम लोग को व्याख्यान, वार्ता और प्रस्तुतियों को सुनते समय अपनाई जाने वाली रणनीतियों के बारे में जानेंगे, या फिर हम लोग कौन सी सारी रणनीतियों को अपनाना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। बशर्ते हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है कि व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड व्हाइल लिसनिंग टू लेक्चर्स, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन। तो यही आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि राइट डाउन द स्ट्रेटजीज दैट वी फॉलोड व्हाइल वी लिसनिंग टू लेक्चर्स, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है एज इट इज एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है। और दोस्तों बता देंगे, ये जो आपका एएसी इंग्लिश का क्वेश्चन है ये आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो आपका एएसी इंग्लिश हो गया या फिर हिंदी हो गया, दोनों का सिलेबस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 सेम है। और आप किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे 27-27 सेशन से देख रहे हो, चाहे 24-28 सेशन से देख रहे हैं, तो ये सभी सेशंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी 27-27 सेशंस के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। What strategy should be followed while listening to lectures, talks and presentation? हमें व्याख्यान, वार्ता और प्रस्तुतियों को सुनते समय कौन सी सारी स्ट्रेटजियों को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, listening to lectures, talks and presentation effectively is important for understanding information, talking useful notes and participating in discussions। दोस्तों, लेक्चर्स, टॉक्स और प्रेजेंटेशन को प्रभावी रूप से सुनना महत्वपूर्ण है। देखिए, लिसनिंग टू लेक्चर्स, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जानकारी को समझने, उपयोगी नोट्स बनाने और चर्चाओं में भाग लेने में मदद करता है। देखिए, या लिसनिंग टू लेक्चर्स, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, या हमें समझने में, बात करने में, बातों करने में और नोट्स बनाने में हमें मदद करता है, और चर्चाओं में भाग लेने में भी हमें मदद करता है। टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड लर्निंग, स्टूडेंट शुड फॉलो सर्टेन स्ट्रेटजी व्हाइल लिसनिंग, बिलो आर सम की स्ट्रेटजी। दोस्तों, एकाडमिक प्रदर्शन मतलब कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकाडमिक प्रदर्शन और सीखने में सुधार के लिए छात्रों को कुछ विशेष रणनीतियां अपनानी चाहिए। नीचे कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां दी गई है, जैसे बी मेंटली प्रिपेयर। चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। बी मेंटली प्रिपेयर कहने का मतलब मानसिक रूप से तैयार रहें। बिफोर अटेंडिंग अ लेक्चर, बी अवेयर ऑफ द टॉपिक टू बी डिस्कस। दोस्तों, कक्षा में जाने से पहले उस विषय के बारे में जानकारी रखें जिस विषय के बारे में कक्षा में पढ़ाई जा रही है। तो इससे क्या होगा, आप पहले से कहीं से जानकारी लेके रखे हैं और जब कक्षा में पढ़ाई या जाएगा टीचर के द्वारा तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी। इसके बाद दोस्तों, रीड अ लिटिल अबाउट द सब्जेक्ट इन एडवांस टू अंडरस्टैंड बेटर। दोस्तों, पहले से विषय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें ताकि बेहतर समझ में आपको मदद मिले। हैव अ पॉजिटिव एंड फोकस्ड माइंडसेट टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन। जानकारी ग्रहण करने के लिए सकारात्मक और केंद्रित मानसिक रखें। ये हो गया आपका पहला रणनीति। दूसरा दोस्तों, स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ध्यान केंद्रित करें और विकर्षण से बचें। विकर्षण करने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन से बचें। ध्यान केंद्रित करें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपने मन को एक जगह केंद्रित करें और डिस्ट्रैक्शन को आप अवॉइड करें। सीट इन अ प्लेस वेयर यू कैन क्लियरली हियर द स्पीकर। दोस्तों, ऐसी जगह बैठे जहां से आप वक्ता को साफ सुन सकते हैं। स्पीकर यहाँ पर वक्ता को हम बोल रहे हैं कि आप ऐसी जगह बैठे जहां पर आपको टीचर बता रहा तो आपको
कानों में वो आवाज पूरी क्लियरली जाए। सीट इन प्लेस वेयर यू कैन क्लियरली हियर द स्पीकर, ऐसी जगह बैठे जहां आप स्पीकर को अच्छे से सुन सके। स्पीकर कहने का मतलब कि आपका टीचर हो सकता है या फिर जो आपको समझा रहा है वो हो सकता है। अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स और टॉकिंग टू फ्रेंड्स ड्यूरिंग द सेशन। देखिए दोस्तों, ये काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है और बहुत कोई के साथ होता है कि अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स और टॉकिंग टू फ्रेंड्स ड्यूरिंग द सेशन। मोबाइल फोन का उपयोग ना करें और दोस्तों से बात करने से बचें। देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो मोबाइल को साइड में रख दें। ये नहीं कि आप इधर लेक्चर भी देख रहे हैं, इधर से नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसका भी जवाब दे रहे हैं, तो ये सबको आप अवॉइड कीजिए जब आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स और टॉकिंग टू फ्रेंड्स, मोबाइल को दूर रखें और दोस्तों से बात नहीं करें उस दौरान जिस दौरान आप पढ़ रहे हो या फिर किसी सेशन को अटेंड कर रहे हैं। कीप योर माइंड अलर्ट एंड एक्टिवली इंगेज विद द लेक्चर। दोस्तों, मन को सतर्क रखें और व्याख्यान से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। कीप योर माइंड अलर्ट एंड इफेक्टिवली इंगेज विद द लेक्चर। लेक्चर मतलब होता है दोस्तों हिंदी में इसको हम लोग व्याख्यान बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरा हम लोग का स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये करना चाहिए हम लोग को टेक इफेक्टिव नोट्स। हम लोग को प्रभावी नोट्स बनाने चाहिए। राइट डाउन द की पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कॉपी एवरीथिंग। देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब स्कूल में रहते थे उस टाइम भी हम लोग सर बोलते थे, मैम बोलती थी कि सभी चीजों को नोट्स नहीं कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट डाउन कीजिए। वही है कि राइट डाउन द की पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कॉपी एवरीथिंग। दोस्तों, हर बात को लिखने के बजाय मुख्य बिंदुओं को नोट करें ताकि जब आप रिवीजन करें तो उस समय आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे। यूज शॉर्ट फॉर्म्स एंड सिंबल्स टू सेव टाइम व्हाइल राइटिंग। मतलब दोस्तों, समय बचाने के लिए छोटे संकेत और चिन्हों का उपयोग करें। वही लिखा हुआ है कि यूज शॉर्ट फॉर्म्स मतलब कि छोटे संकेत एंड सिंबल्स टू सेव टाइम व्हाइल राइटिंग, और चिन्हों का उपयोग करें जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई चीज के बारे में आप लिख रहे हैं। यूज शॉर्ट फॉर्म्स एंड सिंबल्स टू सेव टाइम व्हाइल राइटिंग। इसके बाद ऑर्गेनाइज योर नोट्स विथ हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स फॉर इजी रिवीजन। दोस्तों, नोट्स को शीर्षकों और बुलेट पॉइंट्स में व्यवस्थित करें ताकि बाद में पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद है लिसन फॉर मेन आइडियाज। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स गिवन बाय द स्पीकर। दोस्तों, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को, परिभाषाओं को और उदाहरणों पर ध्यान दें। वही लिखा हुआ है कि फोकस ऑन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ गिवन बाय द स्पीकर। जो आपको वक्ता के द्वारा बताया जा रहा है उसे आप अच्छे तरीके से समझें। जो आपका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसे समझें, परिभाषाओं को समझें, उदाहरणों को समझें। इसके बाद है पे अटेंशन टू रिपीटेड पॉइंट्स एज दे आर यूजुअली इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जो बातें बार बार दोहराई जाती है वे अधिक महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी क्लासेस में सर बोलते हैं उस चीज के बारे में रटा देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वे एग्जाम के लिए और हमें वो चीज आगे भी पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, पे अटेंशन टू रिपीटेड पॉइंट्स एज दे आर यूजुअली इंपॉर्टेंट। मुख्य तर्क रहे, निष्कर्ष रहे, आप उस चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ें। पे अटेंशन टू रिपीटेड पॉइंट्स एज दे आर यूजुअली इंपॉर्टेंट। जो बातें बार बार दोहराई जाती है वे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आपका निष्कर्ष हो गया, कंक्लूजन हो गया, तो देखिए निष्कर्ष और कंक्लूजन सेम है। कहने मतलब कि जो चीजें टीचर के द्वारा बार बार बोली जा रही है वे सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आइडेंटिफाई की आर्गुमेंट्स, कंक्लूजन एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। मुख्य तर्क हो गए, निष्कर्ष हो गए और सहायक विवरण को पहचाने। आइडेंटिफाई की आर्गुमेंट्स मतलब तर्क हो गए या फिर कोई निष्कर्ष हो गया, आप उसे अच्छी तरह से पहचाने। तो पांचवा स्ट्रेटजी है वह है आपका आस्क क्वेश्चंस एंड क्लेरिफाई डाउट्स। इफ समथिंग इज अनक्लियर, आस्क द टीचर पोलाइटली फॉर क्लैरिफिकेशन। दोस्तों, प्रश्न पूछें और शंकाओं का समाधान करें। यही आपका आस्क क्वेश्चन एंड क्लैरिटी डाउट। जिसमें पहला है इफ समथिंग इज अनक्लियर, आस्क द टीचर पोलाइटली फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो विनम्रता से शिक्षक से पूछ सकते हैं आप। नोट डाउन योर क्वेश्चन एंड आस्क देम एट द राइट टाइम। दोस्तों, अपने प्रश्न नोट करें और सही समय पर पूछें। इंगेजिंग इन डिस्कशन हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। चर्चाओं में भाग लेने से विषय को गहराई से समझने में मदद मिलती है। छठवां है आपका ऑब्जर्व द स्पीकर्स नॉन वर्बल क्यूज। दोस्तों, मतलब कि वक्ता की अशाब्दिक संकेतों को समझें। फॉर एग्जांपल, वॉच फेशियल एक्सप्रेशन
हैंड मूवमेंट्स एंड टोन चेंज फॉर एम्फेसिस, चेहरे के भाव, हाथों की हरकतों और आवाज के उतार चढ़ाव वो देखें। These signals help in understanding which points are most important। दोस्तों ये संकेत बताते हैं कि कौन से बिंदु अधिक महत्वपूर्ण है। Maintain eye contact to stay engaged with the speaker। आंखों का संपर्क बनाए रखें ताकि आप पूरी तरह व्याख्यान से जुड़े रहें। व्याख्यान मतलब कि आप लेक्चर से जुड़े रहें और वक्ता से जुड़े रहें। 7 है आपका रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन टू प्रीवियस नॉलेज, मतलब कि नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ें। कनेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट विथ व्हाट यू ऑलरेडी नो फॉर बेटर रिटेंशन। दोस्तों नई अवधारणाओं को पहले से ज्ञात जानकारी से जोड़ें ताकि याद रखना आसान हो। ट्राई टू थिंक ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉपिक। वास्तविक जीवन के उदाहरणों से विषय को समझने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में काफी आसानी होगी। मेकिंग कनेक्शंस इंप्रूव लॉन्ग टर्म मेमोरीज। सूचनाओं को आपस में जोड़ने से दीर्घकालिक स्मृति में सुधार होता है। इसके बाद है रिव्यू नोट्स आफ्टर द लेक्चर, मतलब लेक्चर के बाद नोट्स की समीक्षा करें, मतलब इसका एनालिसिस करें। पहला है आपका रिवाइज योर नोट्स द सेम डे टू रीइंफोर्स लर्निंग। उसी दिन अपने नोट्स को दोबारा पढ़ें ताकि सीखने की पुनरावृत्ति हो सके, मतलब पुनरावृत्ति मतलब उसे आपको याद हो सके। इसका मतलब होता है दोस्तों रीइंफोर्स मतलब होता है पुनरावृत्ति, मतलब ये होता है, देख लीजिए आप। कि उसी दिन अपने नोट्स को पढ़ें ताकि सीखने कि जो आपको आप अच्छे तरीके से उस चीज को बारे में सीख सकें, क्योंकि आप उस लेक्चर को भी उसी दिन देखें, पढ़ भी रहे हैं उसी दिन, तो जो भी आपका डाउट वगैरह है सब सारी चीजें आपको नोट्स पढ़ने में क्लियर हो जाएगी। इसके बाद है ऐड एनी मिसिंग पॉइंट्स। देखिए क्या है आपका, ऐड एनी मिसिंग पॉइंट्स एंड ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली। अगर कोई बिंदु छूट गया हो तो उसे जोड़ें और नोट्स को व्यवस्थित करें। Add any missing points and organize them properly. Discuss the lectures with classmates to get different perspective. अपने सहपाठियों के साथ व्याख्यान पर चर्चा करें ताकि विभिन्न दृष्टिकोण आपको मिल सके कि वे आपके दोस्त क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, आप क्या सोच रहे हैं, और इससे और भी ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। 9 नंबर है आपका स्टे फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहें। पहला है सिट विथ गुड पोस्चर टू स्टे अटेंटिव। दोस्तों पहला है कि आप अच्छी मुर्दा मतलब पोस्चर, थोड़ा नहीं बोल पा रहे हैं, सिट विथ गुड पोस्चर टू स्टे अटेंटिव। आप अच्छे पोस्चर में बैठें ताकि आप सतर्क बने रहें। इसके बाद है टेक डीप ब्रेथ इफ यू फील स्लीपी और टायर्ड। दोस्तों अगर नींद या थकान महसूस हो तो गहरी सांस लें। इसके बाद इंगेज इन द लेक्चर बाय नोडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग वेयर नेसेसरी। दोस्तों जरूरत पड़ने पर सिर हिलाकर और प्रतिक्रिया देकर व्याख्यान में रुचि बनाए रखें, मतलब लेक्चर में आप रुचि बनाए रखें। 10वां नंबर है दोस्तों डेवलप अ हैबिट ऑफ रेगुलर लिसनिंग। ये है प्रैक्टिस लिसनिंग स्किल्स बाय अटेंडिंग सेमिनार्स, वाचिंग एजुकेशन वीडियोस एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन। दोस्तों सेमिनार में भाग लेकर, शैक्षणिक वीडियो देखकर और चर्चाओं में हिस्सा लेकर आप अपने सुनने के अभ्यास को और भी अच्छा बना सकते हैं। द मोर यू लिसन एक्टिवली द बेटर यू बिकम एट अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। द मोर यू लिसन इफेक्टिवली द बेटर यू बिकम एट अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब दोस्तों जितना अधिक आप सक्रिय रूप से सुनेंगे, मतलब एक्टिवली जितना आप सक्रिय रूप से सुनेंगे उतना ही बेहतर समझ और याद रखने की क्षमता आप में विकसित होगी। ये हो गया दोस्तों स्ट्रेटजी कि हम लोग को लेक्चर वक्त, बात करते वक्त और प्रेजेंटेशन वक्त किन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन सारी स्ट्रेटजी को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों Effective listening in lectures, talks and presentation is a key academic skill. By staying focused, talking good notes, asking questions and review information, students can improve their understanding and perform better in exam. Practicing these strategies regularly helps in lifelong learning and professional success. क्या है दोस्तों कि मतलब व्याख्यान, वार्ता और प्रस्तुतियों को प्रभावी ढंग से सुनना एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल है। देखिए effectively listening in lectures, talks and presentation is a key academic skill। एक
अच्छी शैक्षणिक कौशल है, ध्यान केंद्रित करके by staying focused, talking good notes, asking questions and reviewing information, students can improve their understanding and perform better in exam. ध्यान केंद्रित करके अच्छे नोट्स बनाकर, प्रश्न पूछकर और जानकारी की समीक्षा करके छात्र अपनी समझ में सुधार कर सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं एंड परफॉर्म बेटर in exam. Practicing these strategies regularly helps in lifelong learning and professional success. इन रणनीतियों का नियमित रूप से अभ्यास करने से आजीवन सीखने और पेशेवर सफलता में हमें मदद मिलती है। तो ये थे दोस्तों आपके 10 स्ट्रेटजी जो हमें फॉलो करनी चाहिए जब हम लेक्चर्स देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या फिर किसी प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहे हैं उस वक्त। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि है आपका व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स की एलिमेंट्स। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, और आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ अकेडमी, तो वहां भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।